उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। नोएडा पुलिस ने पूरी तैयारी कर एल्विश को पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया था। उसके आने पर भीड़ न जुटने पाए, इसके लिए गोपनीय तौर पर सेक्टर 113 थाना एरिया के फार्म हाउस पर बुलाया गया। इससे पहले पुलिस ने 7 नवंबर को भी उसे पूछताछ के लिए सेक्टर 20 थाने में रात को बुलाया था। उस समय करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसे जाने दिया था। इसके बाद पुलिस ने एल्विश पर हाथ नहीं डाला था। सूत्रों की माने तो इस बार पुलिस ने एल्विश को ये कहकर बुलाया था कि अंतिम पूछताछ है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सपेरों से बरामद 20 ml लिक्विड के सांप का जहर होने की FSL रिपोर्ट फरवरी में आने के बाद पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। आधिकारिक तौर पर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर एल्विश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने आसपास का माहौल देखा। इसके बाद एल्विश को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले गए, वहीं से सीधे ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने जब न्यायिक हिरासत में भेजा तो पुलिस उसे जिला कारागार तक छोड़कर आई। इस दौरान एल्विश यादव चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू देखे गए। 2 नवंबर को जब सपेरे पकड़े गए तब उसके पास 9 सांप और एक शीशी में 20 ml जहर बरामद हुआ। ये केस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। कथित तौर पर शीशी में बरामद लिक्विड की सांपों का जहर होने की पुष्टि FSL जांच में हुई। इसकी रिपोर्ट फरवरी में आई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस में NDPS की धारा बढ़ाई। दूसरी तरफ पहले पकड़े गए सपेरों को रिमांड पर लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की थी। इस दौरान फरीदाबाद से कोबरा बरामद हुआ था। बरामद सभी सांप की विष ग्रंथि नहीं मिली थी। बरामद सांप की प्रजाति कोबरा, अजगर, दुम्ही, रेड स्नैक यानी कि घोड़ा पछाड़ शामिल थे। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिनमें एक सपेरा ये दावा कर रहा था कि वह एल्विश यादव की पार्टियों में सांप लेकर जाता है। इसमें नोएडा की कुछ लोकेशन का भी जिक्र हुआ। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव पिछले कुछ समय से अलग अलग विवादों में बना हुआ था। रविवार को जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में सोशल मीडिया एक्सपर्ट एल्विश की गिरफ्तारी और नोएडा पुलिस ट्रेंड करने लगी। पुलिस ने ये कार्रवाई NTPC मनीष मिश्रा की अगुवाई के सेक्टर 20, 39 और 113 थाना पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। जिन साक्ष्यों के आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है, सूत्रों की माने तो उन्हें ऐसे ही जुटा लिया गया था, लेकिन आरोपी एल्विश यादव की राजनीतिक पहुंच भी थी। उसे मिल रहा था राजनीतिक संरक्षण व नेताओं से करीबी कार्रवाई के बीच में आ रही थी। इस बीच राजनीतिक समीकरण भी बदले। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता शनिवार को लागू हो गई। इसके बाद पुलिस रविवार को एक्शन में आई। एल्विश को अब तक संरक्षण दे रहा सिस्टम हैंग नजर आया। एल्विश यादव जब पूछताछ के लिए फार्म हाउस पहुंचा तो शुरुआत में रुतबा दिख रहा था। साथ आए दोस्तों से फोटो भी क्लिक कराई। इसमें वह सोफे पर बैठा हुआ था। वह निजी SUV से कोर्ट पहुंचा। कोर्ट परिसर में भी पुलिसकर्मियों से दूर अकेले मुस्कुराते हुए एल्विश दिखाई दिया। कोर्ट से तय हो गया कि उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तुरंत जमानत की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई। इसके बाद एल्विश के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। पुलिस जब उसे लेकर जिला कारागार पहुंची तब वह कैमरे के सामने दिखाने के लिए हंस रहा था। सेक्टर 39 थाना प्रभारी ने आम आरोपी की तरह उसका हाथ पकड़कर झगड़ा हुआ था। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि हंस मत, फिर मिलेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।